जय हिंद। आज हम हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है सी प्लस प्लस क्या है। तो आज हम सी प्लस प्लस क्या है ये जानने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये जानने वाले हैं, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेस मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेस क्या है ये जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारा दिल में तीन क्वेश्चन आते हैं। सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस को बनाया किसने, और हम उसको क्यों यूज करें, क्या इसे उसके अंदर क्या टर्म्स है उसको यूज करें। ये तीन क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर करता हूँ, सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड होता है जो कि कंप्यूटर उसका यूज करके टास्क परफॉर्म करता है। उसको सिंपली हम उसकी डेफिनेशन बोले तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोड टू परफॉर्म द टास्क ऑन द कंप्यूटर। हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तीन फैसिलिटीज है, उनका यूज करके हमने मीन्स स्टोन स्टॉक ने 1977 में बेल लाइब्रेरीज में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का एक्सटेंशन है। सी के बाद में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी उसके कुछ एक्सटेंशन का यूज करके। लेकिन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ खुद की फैसिलिटीज ऐड करी थी, जैसे कि नंबर एक थी क्लास, दूसरी थी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड थर्ड थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसकी वजह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज मानी जाती है, उसको हाईली पोर्टेबल मानते हैं उसका, और उसका यूज करके हम रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था सी प्लस प्लस क्या है। तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका यूज करके हम मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जीक्यूशन का टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद डेवलप की थी, और सी प्लस 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, उसको हाईली स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी कहते हैं। और सी प्लस प्लस को हम मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसको मिडल लेवल कंपाइलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हम सी प्लस प्लस को सुपरसेट भी कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करी थी। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के पूरे सिंटेक्स का यूज करके ही बनाई गई थी। उसकी वजह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सुपरसेट भी कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और उसका एक्सटेंशन भी कहते हैं। क्यों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो सी है उसको बनाया, उसको ले लिया था, और जो प्लस प्लस है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कॉम्बिनेशन किया था, उसको हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कि एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और उसमें ऐड क्या क्या किया था, क्लास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो उसके वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो टास्क है वो फॉर्म कर रहे थे सी प्लस प्लस कर पाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। कौन से, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये जो टास्क है हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टास्क परफॉर्म करते हैं इन तीन फैसिलिटीज की वजह से। तो आपका गाइस क्लियर हो गया, फर्स्ट था प्रोग्राम सी प्लस प्लस क्या है वो तो क्लियर हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई किसने, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बजान स्टोस्टॉक ने बनाई 1977 में बेल लाइब्रेरीज में। और थर्ड था हमारा, कौन सी ऐसी चीजें हैं उनकी वजह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लगे। तो पहले था क्लास, सेकंड था ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। इनकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट थे। इन चीजों की वजह से हम परफॉर्म कर पाते थे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्रामिंग क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस क्लियर हो गया, आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इसका पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप और मैं बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आप हिंदी समझ पा रहे हो, आपने मुझसे बात की तो आप हिंदी में बात कर रहे हो, मैं समझ में आऊंगा, एक दूसरे का कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा। लेकिन एक आधा बच्चा है जिसको हिंदी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी है और एक बच्चा है कौन सा भी आपके, आप एक ऑडियंस हमारा बच्चा है कि वो तमिल है, ओके। अभी इसको हिंदी नहीं आती और इसको तमिल नहीं आती, अभी क्या होगा, दोनों का तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दोनों को डिस्कशन तो करना है, दोनों को डिस्कशन करना है एक दूसरे से, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसको तो तमिल नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, तो कैसे करेंगे डिस्कशन। तो इनको एक मीडिएटर फाइंड हो गया। क्या मीडिएटर फाइंड हो गया, दोनों को भी इंग्लिश आती है, दोनों को इंग्लिश आती है, एक मीडिएटर फाइंड हो गया।
तो ये एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से एक दूसरे की फीलिंग शेयर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंग्लिश में। ये तो इन्होंने फाइंड किया है इसका मीडिएटर, लेकिन हम मशीन से कैसे बात करें, हमको कुछ तो मीडिएटर फाइंड करना पड़ेगा ना। इसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हमारा मीडिएटर है, हमारा और मशीन का, यूजर का और मशीन का एक मीडिएटर है। क्या है? प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीडिएटर है हमारा और मशीन का, जो कि हमारा और मशीन का कम्युनिकेशन करवा कर देती है, उनका और हमारा इंटरफेस करवा के देती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मीडिएटर कहते हैं। जैसे कि हम जो लैंग्वेज डिस्कशन करते थे उसको भी हम मीडिएटर कहते हैं, जो कि हमारी फीलिंग शेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की काम करती है, एक दूसरे की फीलिंग शेयर काम करने की मीडिएटर। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा एक मीडिएटर है, जो कि हमारा और मशीन का कम्युनिकेशन और इंटरफेस करवा कर देती है। ये तो क्लियर हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आई होप गाइस आपको बहुत सारा अंडरस्टैंड हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आया है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेस करती है। यूजर है, डेवलपर है, ओके। तो डेवलपर क्या करता है? एक सोर्स फाइल बनाता है। सोर्स फाइल मीन्स कोड बनाता है, इंस्ट्रक्शन बनाता है, किसके लिए? मशीन के लिए, राइट। तो कुछ सोर्स फाइल बनाए उसने, कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए। अभी मैं एक सिंपल साधारण सा आदमी हूँ, सिंपल डेवलपर हूँ, तो मैंने एक सोर्स फाइल बनाई, तो मेरे को आगे का कुछ पता नहीं बाबा, मैंने खाली इंस्ट्रक्शन बनाया मशीन के लिए और एग्जीक्यूट किया, आगे का तो टास्क परफॉर्म कर, राइट। तो मैंने क्या किया? एक सोर्स फाइल बनाई, इंस्ट्रक्शन बनाए मशीन के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन जाएंगे कहाँ पे? कंप्यूटर पे, कंप्यूटर जाके परफॉर्म करेंगे टास्क परफॉर्म करेंगे। मुझे इतना ही पता है और प्रोसेस भी ऐसी ही होती है। कैसे? एक डेवलपर होता है, वो क्या करता है? सोर्स फाइल बनाता है, सोर्स फाइल बनाकर सोर्स फाइल जाती है कंप्यूटर में और कंप्यूटर जाके टास्क परफॉर्म करती है। जो भी उसने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, वो एग्जीक्यूट होता है मशीन में, तो मशीन टास्क परफॉर्म करती है सिंपली। लेकिन वो काम कैसे होते हैं मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अभी हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए कंप्यूटर के लिए, ओके। तो मैंने बनाए, मैं गया सोर्स फाइल बनाया हमने, ये सोर्स फाइल बनी हमारी। तो सोर्स फाइल, अभी यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये जो कि एक तमिल बच्चा है और एक हिंदी बच्चा है, जो हिंदी नहीं जानता और हिंदी बच्चा तमिल नहीं जानता, इनका डिस्कशन कैसे होगा। वैसे ही मैंने आपको बोला था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा क्या है? इंटरफेस करवा कर देती है। अब यही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, और जो है इधर यूजर है हमारा, यूजर है इस C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये हमारी मशीन है, कंप्यूटर है। अभी इनका कनेक्शन, इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा? यह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मशीन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानती नहीं है, क्योंकि इसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते थे। मशीन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानती है, बाइनरी जानती है सिर्फ, उसको हाई लेवल लैंग्वेज आती नहीं। तो अभी हम क्या करें? तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हम नहीं करते वो कन्वर्ट, हमारे प्रोग्रामिंग एडिटर के अंदर एक कंपाइलर होता है, जो कि हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। वो क्या करता है? जो भी हम सोर्स फाइल बनाएंगे, हम सिर्फ काम करते हैं सोर्स फाइल बनाएंगे, कोड करने का। सिर्फ हमने भी अभी क्या किया, ये मैं हूँ और मैंने ये सोर्स फाइल बनाई, कोड बनाया, और ये कंपाइलर क्या करेगा? इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में, और मशीन में टास्क परफॉर्म करेगा। ऐसे काम करता है एक कंपाइलर। आप में अपने ही बहुत बड़ा टॉपिक में मैं आपको कंपाइलर के बारे में नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा उसका, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है कंपाइलर। अभी इतना जानिए सिर्फ कंपाइलर क्या करता है? सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। चलिए तो गाइस इतना समझ में आया आपको। जो हमारा यूजर है वो क्या करता है? सिर्फ कोड बनाने का काम करता है, और कोड कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसफर करता है लो लेवल लैंग्वेज में। आई होप गाइस आपको C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई किसने, उसके अंदर कौन सी फैसिलिटीज है, उसकी वजह से हम हाईली पोर्टेबल कहते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद, और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोसेस क्या है आपको समझ में आई है। मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया है। चलिए तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।